नमस्कार, वीनस एस्ट्रो में मैं दिव्या मित्तल आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। मेरे इस चैनल को लाइक करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और जिन्होंने नहीं किया है प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे फॉलो कीजिए और जानिए कि आपकी एस्ट्रोलॉजी में कितना दम है, आपको क्या क्या बता सकती है। तो आइए मेरे साथ आप भी सीखिए, क्योंकि इसका कोई नेवर एंडिंग सब्जेक्ट है, इसका कोई अंत नहीं है। अगर कोई आपसे ये कहे कि एस्ट्रोलॉजी तो मुझे पूरी तरीके से आ गया तो वो झूठ है। तो इसीलिए मैं आपसे यही कहूँगी, इसमें तो जितना आप सेल्फ प्रैक्टिस करते हैं, जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा आप सेल्फ प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिकली इसको ऑब्ज़र्व करते हैं दूसरों की कुंडलियों पे, अपनी कुंडली पे, तभी आप इसको सीख पाएंगे। और अन्यथा आप कम से कम नॉर्मल नॉर्मल चीज़ें तो जान ही पाएंगे कि कोई आपको बेवकूफ़ नहीं बना सकता आपकी कुंडली देख के कि हाँ आपको किसी ने कुछ कहा और आप उसका रिवर्ट ही नहीं कर पा रहे, बस सुने जा रहे हैं। तो इसीलिए बेसिक जानना हम लोगों को बहुत ज़रूरी है। किसी भी चीज़ का बेसिक हमें पता होते हैं तो हम कहीं भी मतलब डगमगाते नहीं हैं, हमें समझ में आने लगती हैं वो चीज़ें कि आखिर सामने वाला कहना क्या चाह रहा है, सही कह रहा है, गलत कह रहा है, हमें पता होता है। तो इसी के साथ आज मैं आपसे बात कर रही हूँ एट्थ हाउस के बारे में। आप सभी ने सुना होगा 6 हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस, इन हाउसेस को मारक भाव का दर्जा दिया गया हुआ है कि ये कुंडली में से हम मारक भाव बोलते हैं, क्योंकि तीनों ही भाव से हमें दुख तकलीफ़ यही सारी चीज़ें ज़्यादातर देखने को मिलती हैं। अब वो कैसे मिलती हैं, आपने 6 हाउस से देखा था रोग रिपु शत्रु, ये सारे हमें मिले थे देखने के लिए। तो इस हाउस में हमें मृत्यु तुल्य कष्ट मिलता है। सडन एक्सीडेंट जो होते हैं, जिनको मतलब आपका जिन पर कंट्रोल नहीं होता, जिनको हम कहते हैं एक्सीडेंटल मौत, बहुत मतलब दुख होता है बोलने में, लेकिन ये चीज़ है। और ये हमारा 8th हाउस ही बताता है। अचानक आग की दुर्घटनाएं होना आपकी लाइफ में, अचानक आपको जो भी चीज़, एक होता है ना कि आपको बीमारी है, बीमारी का अंत भी है, और बीमारी आपको डायग्नोज हो रही है, आप बिस्तर पे हैं, उसका आप डॉक्टर के पास जाने में सक्षम है क्योंकि वो आप बीमारी चल रही है वो। लेकिन जो सडन चीज़ हो जाती है जिसमें आपके पास डॉक्टर के पास जाने तक का समय नहीं है, जो एट रैंडम आपकी किसी की मृत्यु होती है, तो वो आपका 8th हाउस की वजह से होती है। 8th हाउस में जो प्लैनेट्स होते हैं उनकी उनकी वजह से ये हमारा ये मृत्यु भाव होता है। 8th हाउस में हम ऐसे कष्ट भोगते हैं जो जिनको हम कहते हैं कि मृत्यु तुल्य कष्ट, मतलब मौत के बराबर कष्ट होना। दूसरा, हम इस भाव से रिसर्च भी करते हैं। जितनी भी बड़ी बड़ी रिसर्च हमारी देश में होती हैं, और जो लोग इन रिसर्च को करते हैं, तो वो रिसर्चर्स जो होते हैं इसी भाव का मजबूत अगर है उनके ये भाव, तो वो रिसर्च, उनका दिमाग ही उस चीज़ में चलेगा और वो बड़ी से बड़ी रिसर्च कर ले जाएंगे। क्योंकि ये हाइडिंग थिंग्स इसे भाव को बोला गया है कि जो हमें कहते हैं कि खुली आंखों से जो चीज़ हमें नहीं दिखती, और एक ब्लैक होल, क्योंकि कहा जाता है कि कुछ तो ऐसा है जिसको जहाँ तक हम जा ही नहीं पा सकते, देख ही नहीं सकते कि आखिर उस जैसे दीवार के पीछे आप नहीं देख सकते हो जब तक कोई उधर आपने कैमरा ना लगा रखा हो। तो अब आप, इसलिए मैंने ये बात बोली क्योंकि मैक्सिमम, अरे अब तो देखा जा सकता है, अब तो कैमरे आ गए, मैं उसकी बात नहीं कर रही, पर आप अपनी आंखों से तुरंत तो दीवार के आर पार नहीं देख सकते ना। तो वही चीज़ है कि ये एक हाइडिंग हाउस है, ये एक ब्लैक होल है जिसके अंदर आप नहीं देख सकते कि आखिर कौन कौन सी चीज़ें छुपी हुई हैं। तो इसलिए यहाँ से आप रिसर्चर्स बनते हैं, वो सारे इसी हाउस से बनते हैं। अब ससुराल का भाव भी सोचिए, यहीं पे दे दिया, जो हमारा सबसे कष्ट वाला घर है उसको आपका ससुराल का घर, ससुराल देख दी। क्योंकि हो सकता है बहुत लोगों का जीवन साथी बहुत अच्छा मिलता है, परंतु ससुराल अच्छी नहीं मिलती। ससुराल अगर अच्छी मिल गई तो आपकी किसी ना किसी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। तो वो कुछ ना कुछ जितना भी चीज़ें हैं वो आपकी ससुराल के बारे में आपका 8th हाउस बताता है। अब आप सोचिए 8th हाउस क्यों ससुराल के बारे में बता रहा है? जीवन साथी मिला, मिलेगी तो उसका कुटुंब भी तो होगा ना। जैसे आपका सेकंड हाउस आपका कुटुंब है, वैसे ही जीवन साथी का जो सेकंड हाउस है, यहाँ से 1 और 2,
तो वो भी उसका कुटुंब हो गया, उसका कुटुंब जो है वो आपका ससुराल हो गया। तो आपके लिए वो कष्ट ही जब एक मतलब आप दूसरे परिवार में जाते हो, आपको नहीं पता होता ससुराल को क्यों हिडन बोला है, क्योंकि जब आप किसी भी दूसरे घर में जाएंगे आपको नहीं पता कि वहाँ पे कैसे लोग हैं, वहाँ पे आप कैसे रहेंगे, वो आपके लिए टोटली हिडन है। जिसे हम कहते हैं कि शादी एक जुआ है, तो ये सच्चाई है हर एक के लिए कि शादी डेफिनेटली एक जुआ है। आपको नहीं पता होता कि किस तरीके के वो तौर तरीके होंगे उस घर में, क्या होगा क्या नहीं होगा आपके साथ, वो सारी चीज़ें आपको नहीं पता होती हैं। तो आपको इस हाउस को इसलिए अच्छा करना भी ज़रूरी है जिससे आपका ससुराल यदि ये प्रॉब्लम्स हैं तो आप उनको सॉर्ट आउट कर सकें, आप समझ सकें। और जो ये एस्ट्रोलॉजी हम सीख रहे हैं, एक चीज़ मैंने लिखी नहीं है, एस्ट्रोलॉजी जो हम सीखते हैं वो भी इसी भाव से ही संबंधित होती है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में भी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें हिडन चीज़ों के बारे में बताती हैं। तो एस्ट्रोलॉजी का जो सब्जेक्ट है या किसी भी तरीके की तंत्र विद्या आपने सुनी होंगी, तंत्र मंत्र ये जो सब होता है, जादू है, वो सारा एर्थ हाउस से ही कोरिलेट करता है, एर्थ हाउस से ही हम चीज़ों को जान सकते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण विषय था जिसके बारे में आप सभी को पता लगा होगा, आपको अच्छा लगा होगा ये सब्जेक्ट, क्योंकि ये है ही इतना अच्छा मेरे लिए। तो ये बहुत मुझे काफ़ी अच्छा इम्प्रेसिव सब्जेक्ट लगता है। मैं इसे एज ए सब्जेक्ट भी पढ़ती हूँ और सच में लोगों की ज़िंदगियों को मैंने काफ़ी हद तक, जो मुझे फील होता है, सुधारा भी है। जो लोग कर रहे हैं उपाय, क्योंकि बहुत से लोग सिर्फ जन्म पत्री को दिखाते हैं और उनके उपाय वो पूछते भी हैं, परंतु इतना एहसास हो जाता है कि वो उन उपायों को नहीं कर रहे हैं। जब आप उपायों को करेंगे ही नहीं तो आप कैसे कह सकते हैं कि आपकी लाइफ में कोई चेंजेस आएंगे। केवल जन्म पत्री दिखाने से अगर चेंजेस आने लगते तो हर कोई अपनी जन्म पत्री किसी ना किसी को दिखा के अपनी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस कर सकता था। सिर्फ इसीलिए, चाहे वो आपकी कोई भी चीज़ हो, आपको कर्म तो करना ही होगा, तभी आपको फल की प्राप्ति होगी। तो पहले कर्म कीजिए। ऐसी एस्ट्रोलॉजी भी आपको यही बताएगी, अगर कोई ग्रह है खराब है या अच्छे फल नहीं दे रहा है तो पहले आपको उस ग्रह को सुधारने के लिए अच्छे अच्छे कर्म करने पड़ेंगे या फिर उससे रिलेटेड कुछ चीज़ों को उपाय करने पड़ेंगे। उन उपायों को सिर्फ आप खुद ही कर सकते हैं, उनको कीजिए और अपने ग्रहों को सही कीजिए। नमस्कार।